Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This is Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का पाठ 6 टॉम सॉयर और पाठ 8 पंच परमेश्वर का दोहरान करेंगे। तो सबसे पहले हम दोहरान करेंगे पाठ 6 टॉम सॉयर। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 36 पर आएंगे। वहाँ है पाठ 6 टॉम सॉयर। टॉम सॉयर एक छोटा सा बड़ा ही नटखट बच्चा। तो टॉम कौन था बच्चों? एक छोटा सा बच्चा था। वो बहुत ही नटखट अर्थात शरारती था और उसकी शरारतों से उसकी मौसी बहुत तंग आ जाया करती थी। वो अपनी मौसी पॉली मौसी के साथ रहता था और वो उसकी शरारतों से बहुत तंग आती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मौसी का टॉम को सज़ा सुनाना। जब वो उसकी शरारतों से बहुत ज़्यादा तंग हो गई तो उन्होंने उसे एक सज़ा सुना दी। और सज़ा क्या थी? उसे बड़ी सी चारदीवारी पर पुताई करनी थी, जो कि टॉम करना नहीं चाहता था क्योंकि वो बहुत ही शरारती और चतुर था। तो वो कोई काम करना नहीं चाहता था, दूसरों से करवाना चाहता था। बैन का सहानुभूति जताना। तो क्या हुआ, जब वो निकला पुताई करने के लिए तो बहुत ही सुहावना दिन था और उसे वो काम नहीं करना था। तो सबसे पहले उसे उसके घर का नौकर जिम आता दिखाई दिया, जो कि पानी की बाल्टी लेकर के पानी भरने जा रहा था। लेकिन उसने क्या किया, उस जिम को जो है काम करने के लिए बोल दिया। उसने पुताई करनी शुरू तो की, लेकिन पॉली मौसी आती हुई दिखाई दी तो वो अपनी बाल्टी लेकर भाग गया। उसके बाद वहाँ कौन आया? बैन रोजर्स, टॉम का दोस्त। वो सेब खाते हुए और स्टीमर चलाने की नकल करते हुए आ रहा था। तो उसने जब उसे पुताई करते देखा तो उसने उसे सहानुभूति जताई कि क्या तुम्हें तो काम करना पड़ रहा है टॉम। तो टॉम ने उसे क्या किया, उसे बताया कि तुम इसे काम कहते हो, रोज़ रोज़ पुताई करने का मौका किसे मिलता है। तो टॉम का बैन को फुसलाना। तब टॉम ने अपनी बातों में बैन को फुसला दिया कि उसे ये बताया कि वो पुताई करने से कितना खुश है और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। बैन ने टॉम से सहानुभूति जताने के बाद जब वो उसकी बातों में आ गया तो उसने उससे बहुत मनुहार की और उससे ज़िद की कि वो उसे पुताई करने दे। और टॉम बार बार अपनी बातों से उसे फंसाता चला गया। और फिर बाद में टॉम ने बैन को पुताई करने के लिए बोल दिया और बैन ने टॉम को पुताई करने देने के बदले में अपना सेब दे दिया। उसके बाद लड़कों का टॉम को चिढ़ाना। तो उसके बाद बहुत सारे लड़के वहाँ पर आए, अर्थात उसके दोस्त वहाँ आए। वो उसे देखते और उसे चिढ़ाते कि उसे पुताई करनी पड़ रही है और वो फिर अपनी बातों में उन्हें भी फुसला लेता और वो सभी जो हैं उसकी बातों में आ जाते और पुताई करना शुरू कर देते और उसके बदले में उन्हें अपनी बहुमूल्य चीज़ें देने लग गए। तो टॉम के पास बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लगना। तो जब सभी बच्चों ने पुताई करने देने के बदले में उसे चीज़ें देना शुरू की तो उसके पास बहुत सारी चीज़ों का ढेर लग गया, जैसे कि कुत्ते का पट्टा, चाकू का हैंडल, नीली शीशी के टुकड़े, कांच की चूड़ियाँ और कई सारी बहुमूल्य वस्तुएं। तो वो तो बहुत अमीर महसूस करने लगा अपने आप को। और क्योंकि इतने सारे लोगों ने उस पर पुताई की थी तो दीवार पर 3-3 बार पुताई हो गई और दीवार जो है बिल्कुल चमकने लगी। उसके बाद टॉम जो है गर्व से भरकर अपनी मौसी के पास गया और बोला कि अब तो मैं खेलने जाऊँ ना। तो मौसी ने कहा कि अरे इतनी जल्दी, पहले अपना काम तो पूरा करो, पुताई तो पूरी करो, बताओ तुमने कितनी पुताई की है। तो जब मौसी जो है वो 4 दीवारी देखने गई तो मौसी की आंखें आश्चर्य से खुली रह जाना। तो जैसे ही उन्होंने 4 दीवारी को देखा तो उनकी आंखें तो आश्चर्य से खुली रह गई, अर्थात वो हैरान हुई कि टॉम ने अपना काम भी पूरा कर लिया और 4 दीवारी भी बिल्कुल खिली हुई थी, बिल्कुल सुंदर। तो उन्होंने टॉम को बड़े प्यार से बताया कि वाह टॉम, तुमने तो अपना काम भी पूरा कर लिया, वो भी इतनी अच्छे से। और प्यार से उन्होंने एक बढ़िया सा सेब उसे खाने को दे दिया और फिर टॉम वो सेब खाता हुआ वहाँ से निकल गया और सोचने लगा कि अगर इंसान चाहे तो अपनी चतुराई से कुछ भी काम कर सकता है। तो ये था टॉम, जो शरारती भी था और चतुर भी था और अपनी चतुराई से उसने दूसरों से काम करवाया और खुद नहीं किया। अब बच्चों हम आते हैं आपकी पुस्तक के आंतरिक प्रश्नों पर। उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पेंसिल से सुंदर हैंडराइटिंग में आपको ये प्रश्न जो है अपनी पुस्तक में लिखने हैं। पहला प्रश्न है हमारा,
सामने से कौन आती दिखाई दी? कौन आती दिखाई दी थी? पॉली मौसी। तो आप अपनी पुस्तक को देखेंगे पृष्ठ संख्या 36 पर, यहाँ ऊपर आपको जगह दी हुई है। यहाँ आप पेंसिल से सुंदर राइटिंग में प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 1, सामने से कौन आती दिखाई दी, और उसका उत्तर आपको मिलेगा बच्चों पृष्ठ के बिल्कुल आखिरी से तीसरी लाइन, जो चित्र के बिल्कुल नीचे है, वहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सामने से पॉली मौसी आती दिखाई दी। पेंसिल से रेखा खींचकर इसका उत्तर लगाएंगे और यहाँ उत्तर 1 लिखेंगे। ये हुआ हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किसकी खुशी का ठिकाना नहीं था? पृष्ठ संख्या जो है 38 पर, तो आप इसके बाद पृष्ठ संख्या 38 पर आएंगे। किसकी खुशी का ठिकाना नहीं था? टॉम की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको जगह दी हुई है। यहाँ पर आप सुंदर राइटिंग में प्रश्न 2 लिखेंगे, किसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, और इसका उत्तर आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पर ऊपर से तीसरे पैराग्राफ में। आप यहाँ देख सकते हैं प्रथम पंक्ति जो है वहीं पर आपको इसका उत्तर मिलेगा, टॉम की खुशी का ठिकाना न था। पेंसिल से रेखा खींच करके यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर 2। प्रश्न 3 है हमारा, पॉली मौसी ने टॉम को क्या दिया? क्या दिया था? अभी मैंने बताया था कि पॉली मौसी ने खुश होकर के टॉम को एक बढ़िया सा सेब दिया था। पृष्ठ संख्या 39 पर आएंगे हम। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं आपको जगह दी हुई है। यहाँ आप प्रश्न लिखेंगे प्रश्न 3, पॉली मौसी ने टॉम को क्या दिया? इसका उत्तर आपको इसी पृष्ठ पर दूसरे अनुच्छेद में मिलेगा। प्रथम जो पंक्ति है आपकी उसमें पॉली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेब दिया। पेंसिल से रेखा खींचेंगे और उत्तर 3 जो है यहाँ पर लिखेंगे। ये हो गए हमारे आंतरिक प्रश्न। अब हम आपकी पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों पर आएंगे। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 39 पर आएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, टॉम किसके साथ रहता था? मैंने अभी बताया था टॉम जो है वो पॉली मौसी के साथ रहता था, तो उत्तर है पॉली मौसी। टॉम को क्या सज़ा सुनाई गई थी? मैंने बताया था 4 दीवारी की सफ़ेदी या पुताई करने की सज़ा सुनाई गई थी, तो उत्तर है 4 दीवारी पर सफ़ेदी करने की। टॉम के घर के नौकर का नाम क्या था? अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले उनके घर का नौकर जिम आता हुआ उसे दिखाई दिया, तो नौकर का नाम क्या था? जिम। स्टीमर चलाने की नकल कौन कर रहा था? तो स्टीमर चलाने की नकल कौन कर रहा था बच्चों? टॉम का जो दोस्त था वो आया था, जो सेब खा रहा था, और उसका नाम क्या था? बेन रोजर्स। तो स्टीमर चलाने की नकल कौन कर रहा था? बेन रोजर्स। बेन ने पुताई देने के बदले क्या दिया? जब उसने पुताई करने के लिए कहा तो उसने बदले में क्या दिया? बेन ने टॉम को अपना सेब दिया। पॉली मौसी को 4 दीवारी देखकर क्या हुआ? अभी हमने देखा था कि जब वो 4 दीवारी देखने गई तो उनकी आंखें जो हैं आश्चर्य से खुली रह गई थी, तो उन्हें क्या हुआ था? आश्चर्य। अब बच्चों हम आपकी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 40 पर आएंगे। वहाँ है हमारा प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न क है, पॉली टॉम की रिक्त स्थान थी। विकल्प 1 माँ, विकल्प 2 चाची और विकल्प 3 मौसी। तो क्या थी वो टॉम की? मौसी थी। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प 3, उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ख, टॉम ने बेन को अपना रिक्त स्थान दिया। क्या दिया था उसने बच्चों? विकल्प 1 बर्तन, विकल्प 2 ब्रश और विकल्प 3 कपड़ा। तो टॉम ने बेन को अपना क्या दिया? ब्रश दिया था, क्योंकि वो उसी से पुताई कर रहा था, तो उसे पुताई करने के लिए उसने अपना क्या दे दिया? ब्रश दे दिया। प्रश्न ग, 4 दीवारी पर रिक्त स्थान बार पुताई की गई। कितनी बार पुताई की गई थी? विकल्प 1 1, विकल्प 2 2 और विकल्प 3 3। तो कितनी बार पुताई हुई थी बच्चों 4 दीवारी पर? 3 बार। तो हमारा विकल्प 3 जो है वो सही उत्तर है, उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न घ, मनुहार का क्या अर्थ है? विकल्प 1 खुशी, विकल्प 2 प्रार्थना और विकल्प 3 दिन। तो मनुहार का अर्थ होता है बच्चों प्रार्थना करना। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा सही उत्तर है, तो उसके सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अब हम पृष्ठ संख्या 41 पर आएंगे। वहाँ है प्रश्न 2, किसने किससे कहा? तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं,
उसके बारे में आपको बताना है कि ये वाक्य किसने कहे हैं और किससे कहे हैं। तो पहला वाक्य है हमारा, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो तो लाओ पानी मैं ला देता हूँ। तो ये वाक्य किसने कहा था बच्चों? टॉम ने कहा था। किससे कहा? जिम से। वाक्य ख है हमारा, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। ये वाक्य किसने कहा बच्चों? बेन ने। टॉम का जो दोस्त था उसने किससे कहा? टॉम से कहा, क्योंकि पुताई कौन कर रहा था? टॉम कर रहा था। प्रश्न ग, अरे अभी से पहले पुताई तो पूरी करो। तो ये वाक्य किसने कहा बच्चों? मौसी ने, क्योंकि जब वो पुताई करके मौसी के पास पहुंचा तब मौसी ने कहा था। तो मौसी ने किससे कहा? टॉम से। वाक्य घ, सचमुच पूरी 4 दीवारी पुत गई है। तो किसने पुताई की थी 4 दीवारी की? टॉम ने। तो उसने क्या कहा कि पूरी 4 दीवारी पुत गई है। तो ये वाक्य किसने कहा? टॉम ने कहा। किससे कहा था? मौसी से। अब बच्चों प्रश्न संख्या 41 पर ही हम देखेंगे प्रश्न 3, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं और कुछ शब्द भी दिए हैं, इनमें से शब्दों को छांट करके इनमें भरना है। तो पहला वाक्य है, टॉम एक रिक्त स्थान बच्चा था। तो मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि टॉम कैसा बच्चा था? नटखट। तो यहाँ हम लिखेंगे नटखट। ख, रिक्त स्थान ने टॉम से पुताई करने के लिए कहा। तो टॉम को पुताई की सजा किसने सुनाई थी? मौसी ने। तो यहाँ पर क्या आएगा? मौसी। तो यहाँ हम लिखेंगे मौसी। ग, बच्चों ने टॉम को अपनी प्रिय रिक्त स्थान दी। तो बच्चों ने पुताई करने देने के बदले में कई सारी क्या दी थी? उन्हें चीज़ें दी थी। तो यहाँ पर आएगा चीज़ें। घ, पॉली मौसी ने टॉम को रिक्त स्थान सा सेब दिया। तो पॉली मौसी ने उसको सेब दिया था। तो कैसा सेब दिया था? बढ़िया सा। तो यहाँ आएगा बढ़िया। अब हम बच्चों आपकी इस पाठ के कॉपी का कार्य देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। उम्मीद अर्थ है आशा, मनोहार अर्थ है प्रार्थना, अनुरोध अर्थ है विनती या हम इसे निवेदन भी कह सकते हैं, उल्लास अर्थ है खुशी और विजय अर्थ है जीत। आइए अब कुछ प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको यहाँ कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर आपको बताने हैं। प्रश्न 1 है हमारा, टॉम ने पुताई करने के लिए क्या क्या सामान उठाया। तो जब पुताई करने जाते तो हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं? वही चीज़ें जो है यहाँ टॉम ने ली थी। तो क्या क्या ली? उत्तर देखते हैं। टॉम ने पुताई करने के लिए सफ़ेदी की बाल्टी और ब्रश उठाया, जिसकी ज़रूरत होती है। प्रश्न 2, टॉम ने जिम से क्या कहा। तो जब जिम उनके घर का नौकर पानी भरने जा रहा था तो टॉम ने उससे क्या कहा था? देखते हैं उत्तर। टॉम ने जिम से कहा कि अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो। तो क्या कहा उसने कि अगर जो जिम है वो बेन की जगह पुताई करने को तैयार हो जाए तो पानी मैं ला देता हूँ। तो पानी कौन लेकर आ जाएगा? टॉम लेकर आ जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न 3, बेन ने टॉम से पुताई करने का आग्रह क्यों किया। अब बेन जब आया था उसको देखा उसने, उसे उसके साथ सहानुभूति भी जताई, लेकिन फिर बाद में वो पुताई करने के लिए तैयार हो गया तो उसने उससे आग्रह किया अर्थात अनुरोध किया। तो क्यों किया? उत्तर देखते हैं। टॉम ने बताया कि वह पुताई करने से बहुत खुश है। क्या बताया टॉम ने? कि वो पुताई करके बहुत खुश है। इससे बेन का मन ललचा गया। तो उसके मन में भी लालच आ गया कि मुझे भी पुताई करनी चाहिए और उसने टॉम से पुताई करने का आग्रह किया। प्रश्न 4 देखते हैं बच्चों। बच्चों ने टॉम को क्या क्या चीज़ें दी। तो मैंने बताया था आपको कि सभी बच्चे जो वहाँ आए उन्होंने पुताई करने देने के बदले में टॉम को अपनी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर दी थी। तो टॉम को उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी? उत्तर देखते हैं। बच्चों ने टॉम को सेब, जो कि बेन ने दिया था, चौक के टुकड़े, कांच की चूड़ियाँ, चाकू का हैंडल, कुत्ते का पट्टा, नीली शीशी का टुकड़ा जैसी चीज़ें दी। तो ये थे बच्चों प्रश्न उत्तर। आइए अब हम कुछ कठिन शब्द जो हैं आपके पाठ के वो भी देख लेते हैं कि उन्हें किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं सहानुभूति।
सहानुभूति। स, ह पर आ की मात्रा, न पर छोटे उ की मात्रा, फिर भ उस पर बड़े उ की मात्रा और त पर छोटी ई की मात्रा। तो शब्द बना सहानुभूति। यहाँ पर भ पर पूरी शिरोरेखा नहीं आती है। दूसरा शब्द है अनुरोध। अ, न पर छोटे उ की मात्रा, र पर ओ की मात्रा और ध, शब्द बना अनुरोध। यहाँ भी अ और ध पर पूरी शिरोरेखा नहीं आती है। उसके बाद है शब्द आश्चर्य। आ, आधा श, च और य, उस पर आधा र, शब्द बना आश्चर्य। उसके बाद है शब्द खुशी। ख, उस पर छोटे उ की मात्रा और उसके नीचे बिंदी, श पर बड़ी ई की मात्रा। तो शब्द बना खुशी है। उल्लास। उ, आधा ल, पूरा ल, आ का डंडा और स, बन गया उल्लास। तो ये हुए हमारे कठिन शब्द। पाठ 8 पंच परमेश्वर का दोहरान करेंगे। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 51 पर आएंगे। वहाँ है आपका पाठ 8 पंच परमेश्वर। पंच जो कि पंचायत में होते हैं और गाँवों में झगड़ा सुलझाने के लिए फैसला वही सुनाते हैं। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी घनिष्ठ मित्र, दोनों जो थे बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे और एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। जुम्मन का मौसी की मिल्कियत अपने नाम करवाना। तो जो जुम्मन शेख थे उनकी एक बूढ़ी मौसी थी जो उनके साथ ही रहती थी, क्योंकि उनके पास कोई और नहीं था, उनका कोई सगा संबंधी नहीं था। इसलिए जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके उनकी सारी मिल्कियत क्या होती है, जायदाद, जमीन, पैसा, वो सब कुछ उसने अपने नाम करवा लिया। मौसी का मामला पंचायत में ले जाना। तो जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक तो सब कुछ अच्छे से चलता रहा, मौसी की बड़ी खातिरदारी की गई। लेकिन जैसे ही सारी मिल्कियत, सारी जायदाद जुम्मन ने अपने नाम लिखवा ली, उसके साथ उसने मौसी के साथ उसने बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसे रोज़ कड़वी बातें सुननी पड़ती थी, तिरस्कार होता था। कुछ दिन तो वो सहन कर गई, लेकिन फिर बाद में जब उससे सहन नहीं हुआ तो वो अपना मामला कहाँ लेकर गई, पंचायत में लेकर गई। अलगू चौधरी का सरपंच बनना और मौसी के पक्ष में फैसला सुनाना। तो जब पंचायत बैठी तो उस वक्त सरपंच किसे बनाया जाए, इसमें भी जुम्मन और मौसी के बीच में थोड़ी कहासुनी हुई और फिर बाद में फैसला हुआ कि सरपंच किसे चुना जाएगा, अलगू चौधरी को। और अलगू चौधरी जो थे वो जुम्मन शेख के मित्र थे। तो जुम्मन शेख को लगा कि जब अलगू चौधरी मित्र हैं तो वो फैसला उनके पक्ष में ही सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फैसला किसके पक्ष में सुनाया, मौसी के पक्ष में सुनाया और उनसे कहा कि जुम्मन शेख को मौसी को जो है माहवार देना होगा, माहवार अर्थात महीने का खर्च, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो रजिस्ट्री जो है वो रद्द मानी जाएगी। और उससे क्या हुआ कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती में दरार आ गई। अब वो पहले जैसे दोस्त नहीं रहे और जुम्मन शेख जो थे वो अलगू चौधरी से बदला लेने का इंतज़ार कर रहे थे, मौका ढूंढ रहे थे और तभी जो है उन्हें वो मौका मिल गया। कैसे मिला, समझू साहू का अलगू से बैल खरीदना। अलगू चौधरी जो थे वो बटेसर से एक बैलों की जोड़ी लेकर आए। 2 बैल थे। बैल जो होते हैं वो जोड़ी में ही काम करते हैं, लेकिन क्या हुआ कि पंचायत के फैसले के 1 महीने बाद ही एक बैल जो था वो मर गया। अब एक बचा बैल अकेले तो किसी काम का है नहीं, क्योंकि वो हल भी नहीं जोत सकता। तो अलगू चौधरी ने सोचा कि उसे जो है बेच दिया जाए और फिर उनका जो बैल था वो किसने खरीदा, समझू साहू ने, जिनका वहाँ पर इक्का चलता था। वो जानवरों पर सामान लाद करके मंडी ले जाते थे और वहाँ से चीज़ें ला कर के गाँव में बेचते थे। तो उन्होंने वो बैल उन्हें पसंद आया और उन्होंने उसे खरीद लिया। बैल का मर जाना,
तो जैसे ही समझू साहू ने वो बैल खरीदा, उन्होंने उसके साथ कठिन परिश्रम करवाना शुरू कर दिया। 3-3 4-4 चक्कर एक ही दिन में लगवाए। वो बेचारा बैल थक जाता था। उसे न खाने को ठीक से मिलता था और ना ही ठीक से पानी मिलता था, और इस वजह से एक दिन वो मर गया। अलगू चौधरी का मामला पंचायत में ले जाना। अलगू चौधरी ने जब वो बैल समझू साहू को बेचा तो उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने की बात कही, लेकिन बैल के मरने के बाद जब वो उनसे पैसे मांगने जाते तो उन्होंने उसके पैसे नहीं दिए, बल्कि में उन्हें उल्टी सीधी बातें सुनाने लगे। तब जो है अलगू चौधरी अपना मामला कहाँ लेकर चले गए? पंचायत में लेकर के चले गए। जुम्मन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना। तो जिस प्रकार जुम्मन शेख और मौसी के मामले में सरपंच अलगू चौधरी को चुना गया था, उसी प्रकार समझू साहू और अलगू चौधरी के मामले में सरपंच जुम्मन शेख को चुना गया। अब अलगू चौधरी तो परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जुम्मन जो है वो उन्हें परेशान करने के लिए मौका ढूंढ रहा है, उनसे बदला लेने के लिए मौका ढूंढ रहा है। तो उन्हें ये लगा कि जुम्मन शेख जो हैं वो फैसला जो है उनके हक में नहीं सुनाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही वो सरपंच के पद पर बैठे तो जुम्मन शेख को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। उन्हें लगा कि वो अभी सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं और उनके मुंह से इस वक्त जो भी निकलेगा वो देववाणी के समान होगा। और फिर जुम्मन शेख का अलगू चौधरी के पक्ष में फैसला सुनाना। और जब उन्होंने सारी बातें सुनी तो उन्होंने फैसला सुनाया कि जब बैल समझू साहू ने खरीदा उस वक्त बैल जो था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उनके खरीदने के बाद जब उन्होंने उसके चारे पानी की फिक्र नहीं की तो वो मर गया। इसलिए समझू साहू को बैल के पूरे दाम चुकाने पड़ेंगे। और ये सुन कर के अलगू चौधरी जो है फूले न समाए और उठ कर के जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। और इसी प्रकार बाकी सब लोग भी पंच परमेश्वर की जय बोलने लगे और जुम्मन शेख और अलगू चौधरी फिर से दोस्त बन गए। तो आइए अब हम हमारे इस पाठ के आंतरिक प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न 1, संध्या समय कहाँ पंचायत बैठी? पृष्ठ संख्या 52 कहाँ बैठी थी? एक पेड़ के नीचे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 52 पर हम आएंगे। आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जगह दी हुई है, वहाँ आप प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 1, संध्या समय कहाँ पंचायत बैठी? इसका उत्तर आप देख सकते हैं कि तीसरे अनुच्छेद में पहली लाइन है हमारी, पहली पंक्ति, संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पेंसिल से यहाँ रेखा खींचेंगे और उत्तर 1 अंकित करेंगे। प्रश्न 2, अलगू चौधरी बटेसर से क्या लाए? अभी मैंने बताया था कि अलगू चौधरी बटेसर से क्या लेकर आए थे? 2 बैलों की एक बहुत अच्छी सी जोड़ी। इसके लिए पृष्ठ संख्या हम 53 पर आएंगे। ऊपर यहाँ जगह आपको दी हुई है, वहाँ आप प्रश्न 2 लिखेंगे, अलगू चौधरी बटेसर से क्या लाए? इसका उत्तर आपको दूसरे अनुच्छेद में मिलेगा। ऊपर से चौथी पंक्ति, अलगू चौधरी बटेसर से 2 बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए। इसको पेंसिल से रेखा खींचेंगे और उत्तर 2 जो है आप यहाँ अंकित करेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न 3 पर। सरपंच का फैसला सुनकर कौन फूले न समाए? अभी मैंने बताया था कौन फूले न समाए थे? अलगू चौधरी। तो इसके लिए पृष्ठ संख्या 54 पर आएंगे। ऊपर जगह दी हुई है, वहाँ हम लिखेंगे प्रश्न 3, सरपंच का फैसला सुनकर कौन फूले न समाए। और इसका उत्तर मिलेगा आपको बच्चों नीचे से 5वीं पंक्ति में, सरपंच का फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले न समाए। रेखा खींच करके उत्तर अंकित करेंगे, उत्तर 3। अब हम आते हैं बच्चों इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर। इसके लिए आप पृष्ठ संख्या 55 पर आएंगे। वहाँ है मौखिक प्रश्न। बूढ़ी मौसी की मिल्कियत अपने नाम किसने लिखवा ली थी? वो तो बूढ़ी मौसी किसके साथ रहती थी? जुम्मन शेख के साथ। तो उनकी मिल्कियत भी किसने अपने नाम लिखवाई? जुम्मन शेख ने। रजिस्ट्री पर मोहर लगते ही मौसी के साथ कैसा व्यवहार होने लगा था? तो जैसे ही रजिस्ट्री पर मोहर लगी, रजिस्ट्री जुम्मन के नाम हुई, तो उनके साथ कैसा व्यवहार होने लगा? बुरा व्यवहार। तो यहाँ आएगा बुरा। जुम्मन को अपनी जीत पर संदेह क्यों नहीं था? अभी मैंने बताया था कि जुम्मन और मौसी के मामले में अलगू चौधरी को जो है सरपंच बनाया गया था। तो क्यों शक नहीं था उन्हें? क्योंकि सरपंच अलगू चौधरी थे। प्रश्न 4, अलगू चौधरी का बैल किसने खरीदा? अभी मैंने बताया था किसने खरीदा था?
समझू साहू ने। अलगू चौधरी और समझू साहू के मामले में सरपंच किसे चुना गया? अलगू चौधरी और समझू साहू के मामले में सरपंच किसे चुना गया था बच्चों? जुम्मन शेख को। सरपंच का फैसला सुनकर सभी लोग एक स्वर में क्या बोले? तो जैसे ही सरपंच ने फैसला सुनाया और उनका फैसला सुनकर सब लोग खुश हुए और उन्होंने एक साथ क्या बोला? पंच परमेश्वर की जय। अब हम आएंगे बच्चों प्रश्न संख्या 56 पर। वहाँ हम देखेंगे प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न क, जुम्मन शेख की घनिष्ठ मित्रता किसके साथ थी? अभी हमने बताया था कौन थे उनके दोस्त। विकल्प 1 समझू साहू, विकल्प 2 अलगू चौधरी या विकल्प 3 रामधन मिश्र। तो कौन थे उनके मित्र? अलगू चौधरी। तो सही उत्तर है विकल्प 2, उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। ख, मौसी ने मामला कहाँ पर पेश करने की धमकी दी? तो कहाँ पर पेश करने की धमकी दी थी? विकल्प 1 पुलिस थाने में, विकल्प 2 कचहरी में और विकल्प 3 पंचायत में। तो कहाँ पेश किया उन्होंने मामला? पंचायत में। तो विकल्प 3 सही उत्तर है, उसके सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न ग, जुम्मन शेख ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया? विकल्प 1 समझू साहू के, विकल्प 2 मौसी के और विकल्प 3 अलगू चौधरी के। तो जुम्मन शेख ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया था? अलगू चौधरी के। तो विकल्प 3 सही उत्तर है, उसके सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। अब इसी प्रश्न संख्या 56 पर हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो सही वाक्य के सामने आपको हाँ लिखना है और गलत के सामने नहीं। तो क है अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में गाढ़ी मित्रता थी। हाँ, हमने अभी देखा था कि दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, तो यहाँ आएगा हाँ। मौसी को जुम्मन की कड़वी बातें कभी सुनने को नहीं मिली। तो क्या ऐसा हुआ था बच्चों? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही रजिस्ट्री उसके नाम हुई उसके साथ उसने बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो ये वाक्य गलत है, तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं। ग, अलगू ने फैसला मौसी के पक्ष में सुनाया। हाँ, जुम्मन शेख और मौसी के मामले में अलगू ने फैसला किसके पक्ष में सुनाया था? मौसी के पक्ष में। तो ये सही वाक्य है, तो यहाँ लिखेंगे हम हाँ। घ, अलगू के फैसले का अलगू और जुम्मन की दोस्ती पर कोई असर नहीं हुआ। ये वाक्य भी गलत है बच्चों, क्योंकि जैसे ही उन्होंने फैसला जो है मौसी के पक्ष में सुनाया, उन दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई थी, खटास आ गई थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। तो ये हुए हमारे बुक के अभ्यास प्रश्न बच्चों। अब हम हमारी कॉपी का कार्य देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। शब्द है गाड़ी, अर्थ है घनिष्ठ। शब्द है जिरह, अर्थ है बहस। माहवार, अर्थ होता है महीने का खर्च। निदान, निदान का अर्थ है हल और परामर्श का अर्थ होता है सलाह। ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, मौसी पंचायत में अपना मामला लेकर क्यों गई? हमने अभी देखा था कि जुम्मन ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसीलिए वो अपना मामला जो है पंचायत में लेकर गई थी। तो उत्तर देखते हैं। जुम्मन द्वारा किया जाने वाला अपमान सहन न होने के कारण मौसी पंचायत में अपना मामला लेकर गई। प्रश्न 2, अलगू चौधरी ने क्या फैसला सुनाया? तो जब जुम्मन शेख और मौसी की बातें सुन ली उन्होंने, तब उन्होंने क्या फैसला सुनाया था? उत्तर देखते हैं। अलगू चौधरी ने यह फैसला सुनाया कि मौसी को माहवार खर्च दिया जाए, नहीं तो रजिस्ट्री रद्द हो जाएगी। तो जो रजिस्ट्री जुम्मन शेख के नाम पर है वो रद्द मान ली जाएगी अगर वो खर्चा नहीं देता है। प्रश्न 3, समझू साहू ने बैल के साथ क्या किया? उत्तर है, समझू साहू ने बैल के चारे पानी की फिक्र किए बगैर उससे कठिन परिश्रम करवाया। तो हमने देखा था कि उसने उसे चारा और पानी ठीक से नहीं दिया, इसी वजह से वो मर गया था। प्रश्न 4 है, सरपंच का आसन ग्रहण करते ही जुम्मन शेख ने क्या सोचा? तो उत्तर क्या है बच्चों इसका कि सरपंच का आसन ग्रहण करते ही जुम्मन शेख ने सोचा कि न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठकर सत्य से तनिक भी विचलित नहीं होना चाहिए।
तो जैसे ही वो सरपंच के आसन पर बैठे, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उन्होंने सोच लिया कि उन्हें न्याय और धर्म से बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए और सही फैसला सुनाना चाहिए। तो ये हुए बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर। अब हम कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। मिल्कियत, म पर छोटी ई की मात्रा, उसके बाद हम लिखेंगे आधा ल, जिसे हम क से जोड़ेंगे और उस पर लगाएंगे छोटी ई की मात्रा और य और त, बन गया हमारा मिल्कियत। उसके बाद है शब्द हमारा रजिस्ट्री, र, ज पर छोटी ई की मात्रा, आधा स, जिसे हमें ट से जोड़ना है और उस पर लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा और उसके नीचे लगाएंगे पदेन की मात्रा, तो बन गई रजिस्ट्री। उसके बाद है बच्चों द पर बड़े ऐ की मात्रा, व, य पर ओ की मात्रा, ग, शब्द बना दैवयोग। सदृश का मतलब होता है बच्चों समान, तो इसे लिखने के लिए स, द के नीचे वी की मात्रा और श, सदृश। और एक और शब्द है बच्चा हमारा घनिष्ठ, घ, न पर छोटी ई की मात्रा, आधा श और ठ, बन गया घनिष्ठ। तो ये हुए हमारे कठिन शब्द। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको पाठ 6 और पाठ 8 का दोहरान समझ में आ गया होगा। आप इसी प्रकार इन पाठों का दोहरान करते रहिए। धन्यवाद।